अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो गाइज आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज ये वाटर पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल से चलता है ये। तो इसमें क्या है, ये ओवरफ्लो हो रहा है और आज हम बताने वाले हैं ओवरफ्लो क्यों होता है। ये आप देख सकते हैं, ये पेट्रोल इधर गिरा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, तो ये पेट्रोल इधर से आता है। तो ये ओवरफ्लो होने का क्या रीज़न है, क्यों ओवरफ्लो होता है। और जब ये इंजन पेट्रोल ओवरफ्लो होएगा तो ये इंजन स्टार्ट भी नहीं होता है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि ओवरफ्लो क्यों होता है। किस वजह से ओवरफ्लो होता है, और किसी भी इंजन का हो, जब कार्बोरेटर ओवरफ्लो हो जाएगा तो अगर स्टार्ट भी होगा तो मिस फायर चलेगी, वो सही से एक लेवल में इंजन नहीं चलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये मिक्स फायर क्यों चल रहा है, ये क्यों ओवरफ्लो हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस वजह से ये ओवरफ्लो होता है। तो ये देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सब कचरा, ये ओवरफ्लो होने की वजह से, जब ये पेट्रोल ओवरफ्लो होता है तो इधर से सीलिंग करता है। ये जब सीलिंग करता है तो ये मट्टी इसके ऊपर बैठ जाता है। तो ओवरफ्लो होने का क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ओवरफ्लो होता है, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे हाथ में देख सकते हैं कितना कचरा आया है, और इसका कंडीशन देख सकते हैं, इसमें पानी भी आया हुआ है, और ये चीज़ जो है ये जाम भी है, ये देख सकते हैं। और इधर देखिए ये कचरा है। तो ये ओवरफ्लो होने का ये रीज़न है। जब इसके अंदर, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये फ्लूइड पिन है, ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे अगर कचरा आकर के बैठ जाएगा तो ये फिर ओवर होना चालू हो जाता है, और ये सब इसके ऊपर कचरा बैठा हुआ है, देख सकते हैं। तो इस वजह से ऐसा होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा कचरा है, ये बहुत सारा कचरा है। तो हम इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करके और उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे कि ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं। और ये देखिए इसमें कितना सारा कचरा है, ये देख सकते हैं ये कितना है। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि ये इंजन सीधा है तो इसका जो होता है, ये पेट्रोल ओवरफ्लो होकर नीचे आ जाता है। और जो हमारा WB30 है इंजन, हुंडा टाइप और हुंडा का, तो उसमें क्या होता है, उसका ऐसा इंजन रहता है, पट टाइप इंजन रहता है। तो उसमें क्या होता है, जब ओवरफ्लो करेगा तो वो पेट्रोल जो होता है डायरेक्ट इंजन में जाएगा वाल्व के ज़रिए से, तो वो फिर चेम्बर में भर जाता है पेट्रोल। तो यही कारण होता है जो उसमें जाता है पेट्रोल, तो यही कारण होता है उसमें जाने का। तो उसके अंदर चेम्बर में पेट्रोल भरने यही कारण होता है। इसमें चेम्बर में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका सीधा है तो ये इधर से नीचे गिर जाएगा, और जो पट रहेगा वो इसका इधर से ओवरफ्लो होगा तो इधर से अंदर वाल के ज़रिए चला जाता है पेट्रोल चेम्बर में। तो चलिए हम इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके हम आपको दिखाते हैं, और आप बने रहे हमारे साथ। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका ओवरफ्लो ख़त्म हो जाएगा। जैसा कंडीशन है आप देख सकते हैं कैसा कंडीशन है। तो इसको क्लीन करते हैं कार्बोरेटर। तो गैस देखिए, मैं अभी इसको क्लीन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम एक फ्लूइड को क्लीन करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कंटेंट लेके आते रहता हूँ। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन हो गया। ये फ्लूइड पिन है, ये अगर चिपक जाता है, कचरा आ जाएगा तो फिर पेट्रोल ओवर होना चालू हो जाता है।
रह सकता है, कैसा कंडीशन है, बट हम इसको क्लीन करेंगे, एकदम चमक जाएगा, ये साफ़ हो जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है। थोड़ा सा भी आपको किधर नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं। इसको आप निकाल के भी क्लीन कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ कैसे निकालना है। यह जो है आप इसको ऐसा दबा के इसको बाहर खींच सकते हैं, तो लॉक उड़ गया, तो सामने मेरे को दिख रहा है, मैं ले लूँगा लॉक, दिख रहा है, मशीन में उठा लूँगा बटन। ये जब क्लीन हो जाए तो इसको फिर क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो है इसमें हवा मारना अच्छी तरीके से। तो गैस देख सकते हैं, इसको हमने कर दिया। अब हम इसको फिट करेंगे, फिट करके और आपको दिखाते हैं। इस कार्बोरेटर में ज़्यादा कुछ खोलना नहीं होता है, बट आप जब होंडा का कार्बोरेटर ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ होती है जो ओपन करना पड़ता है, जेड वगैरह। इसका जेड ये है, तो ये ऑलरेडी इस पर मैंने तार ब्रश मार दिया, ये क्लीन हो गया है, इसमें कोई डर नहीं है। क्लीन हो गया है वो। तो इसका ओवर होने का यही प्रॉब्लम होता है, और दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। कार्बोरेटर कोई सा भी हो, जब कचरा उसमें फंस जाता है जाके तो ही ओवरफ्लो होता है, ऐसे नहीं होता है ओवरफ्लो। ये हो गया। अब ये इसको फिट करना है, तो ये रबर हमने लगा दिया। अब इसको इसमें ऐसे डालेंगे। अब ये जो प्लेट है इसको लगाना है। इसका लॉक जो है वो उड़ गया है, बट प्रॉब्लम नहीं है, लॉक है वो इधर ही है। ये लॉक रहा, तो इसको हम बैठा लेते हैं।
ये बैठ गया, तो देख सकते हैं चौक लीवर है। अब हम इसको फिट करेंगे, फिट करके फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। ये रॉड है, ये रॉड लगाना है। एक छोटा सा लीवर स्क्रीन लगता है, और स्क्रीन लाजिम लगाना पड़ता है। तो अगर नहीं लगाएंगे तो फिर लीवर सही काम नहीं करता है। ये वाला स्क्रीन है। और इसमें कचरा आने का कारण क्या होता है? ये टैंक में जब कचरा हो जाता है तब उसके बाद में आता है, ऐसे कि कहीं से आने का संभावना नहीं होता है। तो अब हम इसको पेट्रोल का कनेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद में हम चेक कराते हैं आप। हाँ तो गैस पेट्रोल का कनेक्शन हो गया है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए भी क्या है, रॉब नहीं लगा हुआ है। इसको चौक लीवर पर डाल दिए, तो इधर से हम इसको डायरेक्ट हम रस्सी लगा करके स्टार्ट करेंगे। देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं।
तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा ये ओवरफ्लो हो रहा था तो क्यों हो रहा था, और आपके सामने हमने इंजन स्टार्ट कर दिया है और ओवरफ्लो भी नहीं है। अब हमको करना क्या है, इसका टंकी साफ़ करेंगे। क्यों, इस टंकी में कचरा है, इस वजह से इसमें कचरा आया था, तो इस वजह से ये ओवरफ्लो हो रहा था। तो हम इसको क्लीन कर लेंगे, क्लीन करके उसके बाद में फिर हम इसको पूरा ओके कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।